गुड आफ्टरनून। सभी लोग स्वस्थ होंगे, परिवार में सब कुछ ठीक होगा, ऐसी मैं शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं। फिलहाल ये आपकी क्लास जो है नेक्स्ट प्रांजल प्रेजेंट हो। यस सर। हाँ, प्रीवियस क्लास में क्या टॉपिक चल रहा था? आई थिंक प्रोटोटाइपिंग चल रहा था। हाँ सर। प्रोटोटाइपिंग में बेसिक हो गया था सब कुछ, फ्लो चार्ट वगैरह डिस्कस हो गया था। हाँ सर, डिस्कट हुआ था थोड़ा सा। अच्छा, तो चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, हल्का सा ओवरव्यू लेते हुए। और ये मैंने पोस्ट भी कर दिया है आप लोगों को, ठीक है, तो उससे रेफर कर लीजिएगा कंटेंट। ये आपका फ्लो चार्ट था, और ये प्रोटोटाइप की जो प्रोटोटाइपिंग की जो डेफिनेशन की हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है कि जो फाइनल हम कोई मॉडल की जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो मॉडल जो है हमारा एग्जैक्ट जो हम फाइनल करेंगे, यानी कि जो भी प्रोसेस होगी, ठीक है, कि एक जो बेसिक आइडिया है कि सिस्टम जो है कैसे कंप्लीट करेगा और कैसे वर्क करेगा, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जो मॉडल को, जिसको हम फाइनल मॉडल बोल रहे हैं, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोटोटाइप। और जो प्रोसेस होगी उसको हम बोलेंगे प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। जो प्रोटोटाइप हो जाता है, इसके बाद में करना क्या होता है, डायरेक्टली हम फ्लो चार्ट पर आ रहे हैं, ठीक, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखिए, एक इससे पहले भी ये जो आइडेंटिफाई यूजर नीड्स लिखा हुआ है, तो ये प्रोटोटाइपिंग की प्रोसेस के दौरान, ठीक है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन, प्रोटोटाइपिंग जो आपकी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के दौरान क्या क्या आपके स्टेप्स होंगे, व्हाट विल बी द स्टेप्स टू अचीव अ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट, और जो भी हमारी टारगेटेड प्रोसेसेस हैं उनको कंप्लीट करने का हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें तो बेसिक जो हमारा होता है, बेसिक यही होता है कि हमें यूजर्स की जो नीड है वो फाइंड आउट करनी होती है, ये बेसिक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर यूजर, ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोसीड फर्दर, एंड जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन यूजर को होगा, उतना ही हमारा जो एंटायर प्रोसेस बोले या पॉलिसी बोले या जितने भी हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो सक्सेसफुल कहलाएंगे, ठीक है। तो यूजर नीड के बाद क्या हुआ, यूजर नीड के बाद हमने प्रोटोटाइप डेवलप किया, जिसकी हम मॉडल की बात बेसिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये मॉडल और जो नॉर्मल मॉडल में है वो डिफरेंस यही है कि ये हमारा एक आइडियल मॉडल होगा, और उस मॉडल को फॉलो करते हुए ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। तो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि प्रोटोटाइप डेवलप हुआ, ठीक है, और नीड्स के अकॉर्डिंग क्या क्या है आपका। अब यहाँ पर दो मेन जो हमारे पास एक्टिविटीज होंगी कि यूजर नीड बाई जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी कभी कभी बोल जाते हैं कि अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी मिसमैच हो रही है तो अंडरस्टैंडिंग मिसमैच हो रही है या मैच हो रही है, ये हमारा जब भी प्रोटोटाइप होगा उसको आप जब रन कराएंगे तो उसके दौरान पता चलेगा कि हम यूजर या कस्टमर की जो भी हमारी नीड्स हैं उनको कितना फुलफिल कर पा रहे हैं। तो ये हमारा जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग देखिए, आइडेंटिफाई यूजर नीड के अकॉर्डिंग डेवलप अ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप एक्सेप्टेबल। तो एक्सेप्टेंस की जो हमारी बात हो रही है, एक्सेप्टेंस की पैरामीटर्स क्या होंगे, एक्सेप्टेंस के पैरामीटर्स यही जो मैंने अभी बोला कि जो किसी भी तरह का लैक ऑफ कम्युनिकेशन या जो मिसमैच हो रहा है अंडरस्टैंडिंग में, वो नहीं होना चाहिए। अगर हमारा सक्सेसफुल रहता है तो हमें आगे बढ़ जाना, क्या सक्सेसफुल रहता है, प्रोटोटाइप, ठीक है, मॉडल अगर हमारा एग्जैक्ट रहता है तो ठीक है, आप आगे बढ़ जाइए। अदरवाइज वापस जाकर फिर यूजर और जो अंडरस्टैंडिंग की जो बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, या बेटर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं या जो हमारे यूजर्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन स्टैब्लिश करने के बाद, ठीक है, तब हमारा ये प्रोटोटाइप एक्सेप्ट होगा। प्रोटोटाइप एक्सेप्ट होने के बाद देखिए, नो के केस में आपका एरो ऊपर जा रहा है कि ठीक है, यूजर से कम्युनिकेट करते रहिए अनटिल अनलेस आपको लगता है कि ये सारी चीजें फिट हो गई हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इम्प्लीमेंट द सिस्टम,
अब सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया। इम्प्लीमेंटेशन का जो पैरामीटर है वो मैंने बोला कि आपको एक आइडियल टाइप का मॉडल होगा जिसको ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, टेस्ट द सिस्टम। तो टेस्ट द सिस्टम का मतलब क्या हुआ, टेस्ट द सिस्टम का मतलब यही हुआ कि जो भी हमारा अभी जो हमने क्या बोला, मॉडल की बात करी, अब उस मॉडल को हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो जब देखिए एक मॉडल या प्रोटोटाइप की जो हम बात करते हैं, प्रोटोटाइप डेवलप हुआ, ठीक है, हम इसको आइडियल अपना मान रहे हैं कि प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है और सब कुछ हमारा स्मूथली चलेगा। ठीक है, लेकिन रियल टाइम पर जब हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उस प्रोटोटाइप को इंप्लीमेंट करते हैं, तो इन रियल या रियल टाइम जो हम बात कर रहे हैं उसमें हमारे कई सारे डिफरेंसेस आते हैं, डेविएशंस हो सकते हैं कि एंटायर जो बिजनेस प्रोसेसेस हमारी हैं वो किस तरीके से वर्क करनी चाहिए थी, और अभी प्रेजेंट हमें क्या क्या टेक्निकल या जो अदर जो गैप्स हैं, बाउंडेशंस हैं, उनको हम ओवरकम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज आपकी यहाँ पर आ रही है कि टेस्ट द सिस्टम में, जैसा कि आपको पता है कि टेस्टिंग में हम सारे के सारे कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि हमारा एंटायर जो सिस्टम है वो किन किन कंडीशंस में हमारा एग्जैक्टली वर्क कर रहा है और किन कंडीशंस में हमारा थोड़ा सा डेविएट हो रहा है या जो भी है हमारा। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो हमारा टारगेट है वो आफ्टर टेस्टिंग द सिस्टम ही पता चलेगा। तो टेस्टिंग द सिस्टम जो इन रियल आपका जब एग्जीक्यूशन होने लगेगा ऑपरेशंस का, ठीक है, तो उस दौरान हमें ये पता चलेगा कि हमारे सिस्टम्स की जो एग्जैक्ट जो वर्किंग है, जो फंक्शंस हैं, वो कितना हमारा मैच कर रहा है हमारे गोल्स या टारगेट से। ठीक है, तो सिस्टम एक्सेप्टेबल क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अगर ठीक है देन यू कैन यूज या ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज द सिस्टम, अदरवाइज वापस जाएंगे मेंटेनेंस साइकिल में। तो मेंटेनेंस साइकिल में क्या होगा, ये यहाँ पर देखिए अगेन आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये एरो वापस कस्टमर नीड पर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर हमारा जब सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन की जब बात करते हैं, तो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमने जो प्रोटोटाइप डिजाइन किया है, तैयार किया है, उसको हम एक आइडियल मॉडल मानकर चलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उसी प्रोसीजर्स को आगे फॉलो करेगी टू एग्जीक्यूट आवर बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, बट इन रियल जब भी ये एग्जीक्यूशंस होते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकते हैं, जो भी हमने टारगेट लेके चला हुआ है या जो भी प्रोसीजर्स हमने स्टार्ट किए हैं या डिजाइन किए हैं, उन प्रोसीजर्स को जब हम फॉलो करते हैं इन रियल, तो कुछ आपके मिसमैच या डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मिसमैच, डिफरेंसेस या आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जितनी भी चीजें हैं वो टेस्टिंग के दौरान सामने आ जाएंगी। उन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग हमें जो भी चेंजेस करने होंगे वो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जहां जहां प्रॉब्लम होंगी उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, और जो भी हमारा टारगेट या गोल है वहां तक हम पहुंचेंगे। मॉडिफाई करने के बाद हमारा जितना भी हमारा यहाँ पर जो भी प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट रही होंगी, जो प्रोसीजर्स रहे होंगे, हमें देखना होगा कि हम प्रोसीजर्स को एग्जैक्टली कितना फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग प्रोटोटाइपिंग। तो ये प्रोटोटाइप को यूज करते हुए हमने एक सिस्टम यहाँ पर डेवलप कर लिया। ठीक है, यहां तक ये मेंटेनेंस देखिए साइकिल दिखाया हुआ है, क्योंकि टेस्टिंग के दौरान ही आपका मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा मॉडिफिकेशंस हैं आफ्टर प्रोटोटाइप वो आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम एक्सेप्टेबल हो जाएगा, इसके बाद यूज द सिस्टम, फिर ये आप इंप्लीमेंट कर देंगे। ये टेस्टिंग है, टेस्टिंग के बाद हमारा इंप्लीमेंटेशन आएगा। तो इंप्लीमेंट जब आप कर देंगे तो इंप्लीमेंटेशन के बाद हमारा जो भी हमारा बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली आपके चलने लगेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो प्रोटोटाइप एक बार और देख लीजिए, अगर आपको ये देखना है थोड़ा सा। जो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है कि प्रोटोटाइप प्रोवाइड्स डेवलपर्स एंड पोटेंशियल यूजर्स विद एन आइडिया ऑफ हाउ द सिस्टम इन इट्स कंप्लीटेड फॉर्म, जो कंप्लीटेड जो आइडियल में बात कर रहा था, इन इट्स कंप्लीटेड फॉर्म विल फंक्शन।
द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोटोटाइप इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग, नथिंग इसमें कुछ आपका नया है। मेकिंग अ प्रोटोटाइप इज एन अटेम्प्ट टू सेव डेवलपमेंट एफर्ट बाय एलिमिनेटिंग एन एक्सटेंसिव एंड systematic approach to the analysis, design and implementation phases। ठीक है, तो ये चीज आप देखेंगे तो जो कॉस्ट सेविंग हो रही है, ठीक है, जो एक्सटेंसिव अगर हम बात करें यहाँ पर ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ एनालिसिस डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, इसमें हर एक लेवल पर देखिए अपने अपने हम लोग देख चुके हैं कि क्या क्या एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, डिजाइन का मतलब क्या है और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है। तो जब हमारा प्रोटोटाइप एक डिजाइन हो जाता है अच्छे से, अगर हमारा जो आइडियल मैं बोल रहा हूँ बार बार कि हमारा एग्जैक्ट जो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग है वो एज इट इज हमारे टारगेट को मैच करते हुए अगर चल रही है, ठीक है, तो इन सारे लेवल्स पे हमें क्या होना कि डे बाय डे या एक फॉर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में हमें इन फेजेस पे बार बार मॉडिफिकेशन करने की या बार बार हमें रिव्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मैंने वो अभी डायग्राम से पहले आपको शुरू किया था कि वो जो फ्लो चार्ट है उसमें देखिए प्रोटोटाइप एक बार डिजाइन हो गया, अच्छे से आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद प्रोटोटाइप आपका एज इट इज वैसा ही रहेगा। टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो हो रही है उस टेस्टिंग में आप प्रोटोटाइप को कितना सक्सेसफुली यहाँ आपका इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं ये आपका टेस्टिंग में जाएगा। तो जो भी प्रोसीजर्स में चेंजेस करने हैं वो आप वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन इन सब चीजों में आपका बार बार जितना भी कॉस्ट या जो हमारा टाइम लग रहा है वो हमारा सेव हो रहा है। First version of prototype system provides approximately the information sought and users experiment with using the system, ठीक है। As they gain experience with the system, they use this experience to formulate additional information and system needed, and the designer alter the system accordingly। तो ये पार्ट जो इतना भी आपका लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोटोटाइप सिस्टम, ठीक है, तो प्रोटोटाइप का जो आपका डे बाय डे, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट आपकी फ्लेक्सी होती है, ठीक है। आज कुछ बोल रहा है, कल थोड़ी देर बाद कुछ और बोल सकता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद मार्केट भी हमारा चेंज हो सकता है। तो ये प्रोटोटाइप ऐसा नहीं है कि प्रोटोटाइप एक बार बन गया तो उसको फिर आप चेंज भी ना कर सकें। तो फर्स्ट वर्जन की जो बात करी जा रही है वो आपका एक बेस हो गया, और उस बेस को यूज करते हुए में जितने भी डे बाय डे एक्सपीरियंसेस में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हम इजिली यहां पर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक रेड देख लीजिए, थोड़ा सा टर्म दिया हुआ है। रेड का मतलब क्या होता है? प्रोटोटाइपिंग helps system analyst in developing process faster and easier, therefore it is sometime called as a rapid application design, ठीक है। तो रैपिड एप्लीकेशन डिजाइन को क्या हम प्रोटोटाइप से ही रिलेट कर रहे हैं, या प्रोसीजर ऑफ जो प्रोटोटाइप है जिसको हम प्रोटोटाइपिंग बोल रहे हैं उससे ही रिलेट कर रहे हैं, और इसको समटाइम्स वी रेफर्ड एज रैपिड एप्लीकेशन डिजाइन, रैड, ठीक है। अब ये रैड का मतलब क्या हुआ? रैड इसीलिए रैपिड क्यों बोल रहे हैं? रैपिड इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रोटोटाइपिंग के बाद जो हमारा सिस्टम एनालिस्ट होगा वो जो प्रोसेसेस होंगी जिनको हम टेस्टिंग की बार बार बात कर रहे हैं वो हमारी फास्टर होंगी, ठीक है, क्योंकि डेवलपर को एग्जैक्टली एक मॉडल मिल चुका है और उन मॉडल्स के अकॉर्डिंग जो भी सर्टेन आपके ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो प्रोसेसेस हैं वो इजिली और फास्टर, ठीक है, दो टर्म है इसमें, इजिली एंड फास्टर, जो हमारा एनालिस्ट होगा वो डिजाइन कर सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रैपिड एप्लीकेशन डिजाइन, ठीक है। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन का मतलब क्या? सर्टेन मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम प्रोसीजर्स बोलते हैं या प्रोसेस बोलते हैं या ऑपरेशंस बोलते हैं, ऑपरेशंस के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा एक सिस्टम जो है एप्लीकेशन के दौरान पर जिसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे प्रोसेस बन जाएंगे, ठीक है। एंटायर प्रोसेस को एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा एक एप्लीकेशन बन जाएगा, ठीक है। तो RAD is an integral part of information engineering and
is an integrated set of, देखिए integrated set of strategies, methodologies and tools that exist within information engineering. ठीक है, तो जो भी हम बोल रहे थे कि जो आपके एप्लीकेशंस हैं, मॉड्यूल्स के करस्पॉन्डिंग हमारे सर्टेन प्रोसीजर्स होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे, स्ट्रेटजीज होंगी, मेथोडोलॉजीज होंगी, उन सब का इंटीग्रेशन करके आप एक एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए फिगर तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। फिगर शोज हाउ प्रोटोटाइपिंग कंबाइंस द स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टेप्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल and changes the roles of information systems specialist and user। ठीक है, अब ये आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखिए पढ़ा होगा SDLC। ठीक है, SDLC पढ़ा है ना? है, कितने लोग हैं प्रेजेंट? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो कुछ नया नहीं है। देखिए अब ये वाइंड अप ही कर रहे हैं हम, पूरा का पूरा जितना भी है लास्ट क्लास ही होगी। तो प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस कैन बी एम्प्लॉयड फॉर बोथ लार्ज एंड स्मॉल एप्लीकेशन। ठीक है, अ प्रोटोटाइप ऑफ अ बिजनेस एप्लीकेशन कैन बी डेवलप्ड क्विकली यूजिंग वेरियस एप्लीकेशन डेवलपमेंट पैकेज। द प्रोटोटाइप इज देन रिपीटेडली improved until it is accepted by end user। तो ये हम लोगों ने जो डायग्राम था उसमें ये देख चुके हैं। ठीक है, ये मेन हमारे जो SDLC की जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, SDLC मींस कि आप क्या हो गया, आपका सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें विच इज रिलेटेड टू अवर प्रोटोटाइप, तो प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग जो फेजेस हैं वो देखिए यहाँ पर ये आपके 4-5 फेजेस दिए हुए हैं जिनसे हम पहले से अवेयर हैं। ठीक है, पहले से अवेयर हैं, मतलब क्या हुआ, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड यूज। ठीक है, तो फॉर स्मॉल जो सिस्टम्स की बात करी है तो प्रोटोटाइपिंग कैन रिप्लेस द सिस्टम, SDLC की जो बात कर रहे हैं, and for large system prototyping is incorporated into SDLC। ठीक है, तो जो भी हमारा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उससे यहां पर रिलेट किया जा रहा है। पार्ट या जो फेजेस की हमने बात करी वो यहाँ पर 5 फेजेस हैं आपके सामने, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड यूज। सो प्लानिंग में आपका क्या है, प्लानिंग में जैसे कि बात करी, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, यूज कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो प्लानिंग में है क्या कि हमें सबसे पहले तो अपना टारगेट सेट करना होता है कि हमें इस सेक्टर या इस पर्टिकुलर डोमेन में डील करना है या आगे बढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं या क्या क्या नीड्स हो सकती है। ठीक है, तो डिफाइन प्लानिंग में क्या हो, डिफाइन प्रॉब्लम एंड सेट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सेट किया, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या होंगे, वो हमारी नीड डिफाइन होगी कि किस तरीके से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, या इन शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एनालिसिस में आपका यही पार्ट आ गया जो मैंने अभी बोला कि डिफाइन इंफॉर्मेशन नीड्स। तो प्लानिंग हो गई, हमें ऐसे करना है। ठीक है, इसके बाद प्लानिंग होगी कि हमें ये करना है। ठीक है, फिर एनालिसिस में कि हम कैसे इसको कर पाएंगे। आफ्टर दैट डिजाइन, डिजाइन के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने अभी बात करी थी कि प्लानिंग हो गई, एनालिसिस हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी नीड्स आ गई। अब उन नीड्स या जो भी है उनको हम कैसे फिट करेंगे, किस पर्टिकुलर स्टेप को कहाँ रखना होगा, क्या हायरार्किकल ऑर्डर होगा, जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस हैं, ये कंप्लीट हम जो भी जानते हैं वो डिजाइन एक तैयार होगा। प्रिपेयर डिटेल्ड सिस्टम डिजाइन, इवेल्युएट अल्टरनेटिव सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो डिजाइन में आपका क्या आ गया, प्रिपेयर डिटेल सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ऊपर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपने नीड्स निकाली हुई हैं, रिक्वायरमेंट्स निकाली हुई हैं। अब आपको एक फ्लो
तैयार करना है, एक डिजाइन तैयार करना है, फ्लो किसके बीच में, बिजनेस ऑपरेशंस के बीच में, और उन बिजनेस ऑपरेशंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी होगी और उनको कैसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। और एक प्रॉपर हायरार्किकल ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग हमारा जो बिजनेस ऑपरेशन है वो डिजाइन जो भी तैयार होगा उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन अभी मैंने बताया आपको, स्पेसिफाई द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। तो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपका क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हमें ये भी देखना होता है, ऑर्गेनाइजेशन को ये भी देखना होता है कि जो जितने भी एंटायर बिजनेस जो हमने डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, इस डिजाइन के करस्पॉन्डिंग हम जब इम्प्लीमेंट करने जाएंगे इसको, तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमें इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो भी हमारा एम्प्लॉय है या जो भी हमारे मैन पावर जो भी है, उन मैन पावर्स के लिए हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो इसका आपका पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा कि जो भी हमारा एंड यूजर है या जो भी एक सिंगल यूजर की बात कर लें या कॉर्पोरेट में आपका एक किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, उन ऑर्गेनाइजेशंस और फर्म के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के टर्म्स पे, सो दैट आवर जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली रन या एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। एट लास्ट आपका दिया यूज मेंटेन द सिस्टम। तो यूज में क्या है, आपने सिस्टम को यूज करना शुरू किया कि ये सॉफ्टवेयर ये हार्डवेयर है, ये आपके पास इंस्टॉल्ड है, सिस्टम को आप जो भी आपने किया उसको एग्जीक्यूट कराना शुरू करेंगे। जब एग्जीक्यूट कराना शुरू करेंगे तो जो भी हमारे मॉडिफिकेशंस हैं या मेंटेनेंस जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो टाइम टू टाइम हमारा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो वो एज इट इज हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए या बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको एक सर्टेन जो हमारा डेडिकेटेड टास्क है उसको अचीव करने के लिए हम मेंटेनेंस प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो ये एसडीएलसी दिया हुआ है, वेयर प्रोटोटाइप कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो सिस्टम लाइफ साइकिल वेयर प्रोटोटाइपिंग कैन बी यूज्ड, ये आपका दिया हुआ है। यहां तक भाई किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। एंड दिस कुड बी योर लास्ट टॉपिक, सिंपल सा है, जिसमें आपका दिया हुआ है कि बेनिफिट्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। तो बेनिफिट्स जो हमारे हैं, तो बेनिफिट्स में आपका जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऊपर जो डेफिनेशन में आपका देखा था कि रैड देखा था कि रैपिड आपका जो डिजाइन है, ठीक है। यहां पर आपका end users and information specialist both requires prototyping for the following reasons। क्या reasons हैं देख लेते हैं इसमें, अगर कोई हमारे पास अभी डिस्कशन में छूटा हुआ है। प्रोटोटाइपिंग improves communication between system analyst and end user, ठीक है। तो प्रोटोटाइपिंग improves communication between system analyst and end user। ये मैंने आपको जब फ्लो चार्ट बनाया उसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि सबसे पहला हमारा टास्क जो था वो क्या था, वो हमारा था आइडेंटिफाई यूजर नीड, ठीक है। तो यूजर नीड की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने जो भी शुरुआत में कई बार आपको बोला कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का अंडरस्टैंडिंग में मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किनके बीच में, जो हमारा एनालिस्ट है जो कि प्रोटोटाइपिंग का काम कर रहा होगा और जो हमारा यूजर है उनके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिस्ट कैन अंडरस्टैंड बेटर द यूजर नीड्स। देखिए उसी से निकल कर आ गया जो मैंने अभी ऊपर बताया था, सिस्टम एनालिस्ट कैन अंडरस्टैंड बेटर द यूजर नीड, ठीक है। द यूजर प्लेज अ मोर एक्टिव रोल इन सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए आप थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, हालांकि डिस्कस हो चुका है। नो वाला जो हम लोगों ने एरो बनाया हुआ था जो अगेन हमारा यूजर पे जा रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर से कम्युनिकेशन और जो उनसे हमारा जो यूजर का रोल है वो सिर्फ एक सिंगल स्टेप या फर्स्ट स्टेप में ही सिमट कर नहीं रह जाता, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि पहली बार आपने कम्युनिकेट कर लिया, एनालिस्ट ने कम्युनिकेट कर लिया और इसके बाद जो भी हमने डेवलप किया वो एज इट इज हमने यूजर को फॉरवर्ड कर दिया, नहीं। आप कंटिन्यूअसली जो है यूजर के टच में रहेंगे अंटिल अनलेस उसकी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट समझ नहीं लेता। तो एक्टिव रोल इसीलिए इसमें यूजर का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट
and the user spend less time and effort in developing the system. The information specialist and the user spend less time and effort in developing the system. अब इसका क्या मतलब हुआ कि अभी ये हम बात बोल रहे थे कि नहीं हम यूजर से बार बार कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बार बार कम्युनिकेशन की जरूरत तब पड़ती है जब हमारा फर्स्ट स्टेप में कहीं कोई गैप रह जाता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर जो हम प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, एंटायर सिस्टम जिसको हमें यूज करना है। तो इन जो हमारे इनिशियल स्टेप्स हैं, जो आपके 2 या 3 टाइम्स में ही हमारा प्रोटोटाइप आपका एक तैयार हुआ जा रहा है, इसके बाद देखिए जो हमारा सिस्टम डेवलपमेंट का फ्लो है, जो सिस्टम डेवलपमेंट का फ्लो है या जो स्टेप्स हैं, वो आपके काफी स्मूथ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक बार बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ रिक्वायरमेंट की जो भी यूजर है उसके साथ मूव कर गए, प्रोटोटाइप हमारा बन चुका है। अब जब हमें सिस्टम में इसको लाना तो काफी हमारा इजी, और जो टाइम की बात करें वो कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन इज मच इजियर बिकॉज द यूजर नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट, ठीक है, सॉरी एक्सेप्ट, व्हाट टू एक्सेप्ट। तो इम्प्लीमेंटेशन इज मच इजियर बिकॉज द यूजर नोज व्हाट टू एक्सेप्ट। तो ये सारी चीजें क्या है, क्योंकि इनिशियल स्टेप ही हमारा जो रूट था उसमें ही हमने यूजर को इन्वॉल्व कर लिया है, बार बार हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस कम्युनिकेशन के दौरान जो है यूजर भी अवेयर हो जाता है कि ठीक है हमें क्या एक्सेप्ट करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। Above advantages enable prototyping to cut developmental cost and increase user satisfaction with the system, ठीक है। तो डेवलपमेंट कॉस्ट अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर, जिसमें हमारा क्या लिखा होता, प्लानिंग, एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है। तो वो आपका स्मूथली हो जाता है यहीं पर प्रोटोटाइपिंग के दौरान, तो बार बार इन फेसेस को हमें टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डेवलपमेंट कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, और जो मेन हमारा टारगेट रहता है यूजर का सेटिस्फेक्शन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है किसी पॉइंट में? तो ये प्लानिंग हो गई। प्रांजल ठीक है यहाँ तक? हाँ सर ठीक है सर। ठीक है। तो एक चीज बस ये ध्यान रखना है कि जितना भी हम लोगों ने अभी तक जो हेडिंग हमारी थी कि ये न्यू सिस्टम और जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को बेस लेते हुए हम आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि इनिशियल जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उसमें भी मैंने यही बोला कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, न्यू सिस्टम को अडॉप्ट या उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितना रेडी है। तो इसमें मैंने बेस्ट एग्जांपल के तौर पे बताया था, और वर्स्ट एग्जांपल भी अगर आपको याद हो तो उस केस में बताया था कि हमारा कोई भी नया अगर रिक्वायरमेंट आ रही तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम हो सकता है कि लिमिटेड मॉडिफिकेशन के बाद वो एग्जैक्टली वैसा ही वर्क करे, अगर हमने प्लानिंग पहले से कर रखी है कि हमारा कुछ टेक्नोलॉजिकल या मार्केट ट्रेंड इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है फर्दर। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में हमें ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत ना पड़े। और एक वर्स्ट हो सकता है कि ठीक है इनिशियली हमने प्लानिंग नहीं करी इतना, कि जो फोरकास्टिंग हमारी इतनी बेटर नहीं रही, तो उस दौरान क्या हो सकता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को हमें टोटली रिजेक्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये जो नए नए आपके चैलेंजेस मार्केट बेसिस पे आते हैं या कस्टमर के रिक्वायरमेंट बेसिस पे आते हैं, वो इन दोनों के बीच में ही ये जो हमारा टॉपिक था वो आपका इंटरमीडिएट का काम कर रहा है कि हमें क्या क्या करना होगा एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ, ठीक है। अब ये तो हमारा प्लानिंग वाला फेज हो गया, आई थिंक, जो जितना मुझे याद आ रहा है। इसके बाद आपको एक नेक्स्ट जो हमारा होगा दैट विल बी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो प्रांजल तुम जरा 2-3 पॉइंट इसमें लिख लेना यार। अच्छा सर। पेन है? पेन एक मिनट सर। हाँ बस 2-3 पॉइंट ही है इसमें, ज्यादा नहीं है। एक इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग देख चुके हैं प्लानिंग का जो पार्ट है वो इतना वास्ट रहा है। अब इम्प्लीमेंटेशन में हमें पता है कि इम्प्लीमेंटेशन में करना ही क्या है, ठीक है। तो हेडिंग तुम्हें डाल लेनी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। यस सर। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पहली चीज कि जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा तो पहला आपको लिख लेना है इसमें एक्टिविटीज, इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज लिखिए इसमें,
इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज, उनको मैं डिस्कस कर लूंगा, बाकी सब लोग भी सुन लेंगे। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्विजिशंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्विजिशन। सेकंड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। थर्ड वन है ट्रेनिंग एंड फोर्थ वन इज सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन और मैनुअल। एंड लास्ट वन इज कट ओवर टू न्यू सिस्टम, कट ओवर टू न्यू सिस्टम। ठीक है, लिख लिया प्रांजल? हाँ सर हो गया। हाँ, तो ये देखिए, अगर देखेंगे आप तो इसमें जैसे कि पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्विजिशन, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि जो भी हमारा ये सिस्टम तैयार हुआ है, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो उन प्लेटफॉर्म की अगर बात करेंगे तो उन प्लेटफॉर्म में हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अगर दोनों की रिक्वायरमेंट हो रही है तो यानी कि एग्जीक्यूशन जो हमारा होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे ही होगा, तो वो आपका कंपैटिबिलिटी इशू ना आए। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी इशू, या सिंपल सी बात करें कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वो आपका इम्प्लीमेंटेशन जो एक्टिविटीज है उसमें पहला रहेगा। फिर सेकंड दिया हुआ था आपका, आई थिंक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैंने बोला है शायद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, देखिए हमेशा जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करे। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर की जो बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर आपका कहां पर रन करेगा, ये देखिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जो हमने बात करी है, तो सॉफ्टवेयर पहले स्टेप में, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात करने का मतलब कि हमने बार बार बोला टर्म कि प्लेटफॉर्म एक तैयार हो गया। तो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, उसके बाद आपको ये सिस्टम वहां पर ले जाकर इंस्टॉल कर देना, सिंपल सी बात है, जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा ये नया सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम को वहां ले जाकर इंस्टॉल कर देना और एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, अब सिस्टम इंस्टॉल हो गया, ठीक है, लेकिन अगेन मैंने क्या अभी एग्जांपल इसीलिए लिया था कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे रिलेट करते हुए न्यू सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि देखिए हर बार इंप्लीमेंटेशन में भी देखिए न्यू जो आपका टर्म मैंने स्टार्टिंग में अब लिखाया हुआ था कि हेडिंग आप डाल लीजिए, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम लिखाया हुआ। तो न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ, अब आपका इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। अब इंस्टॉलेशन के बाद जो मैंने एग्जांपल बेस्ट और वर्स्ट वाले लिया हुआ था कि हो सकता है हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम सर्टेन मॉडिफिकेशन के बाद पूरा का पूरा अडॉप्ट कर ले न्यू सिस्टम को। तो यहां पर अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, यानी कि जो नए सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं या जो भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं जो कि नए सिस्टम को यूज करेंगे, तो उन सिस्टम्स को यूज करते हुए हमारा स्लाइड ट्रेनिंग की जरूरत होगी, ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा टोटली जो हमारा नया सिस्टम है वो काफी मतलब गैप या डिफरेंसेस की जो हम बात करते आए हैं वो ज्यादा है, तो उस दौरान हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। किसको ट्रेन करना है? हमें उनको ट्रेन करना है जो कि सिस्टम को, नए सिस्टम को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रेनिंग पार्ट हो गया जो कि थर्ड आई थिंक लिखाया हुआ था। अब जब इम्प्लीमेंटेशन के दौरान देखिए बहुत सारी चीजें आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग होने के बाद भी देखिए होता क्या है, हम लोग भी अगर रियल टाइम में देखें तो हमको किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ट्रेन किया जा रहा हो तो ट्रेनिंग ठीक है 1 घंटे 2 घंटे की होती है, लेकिन सर्टेन उस समय लगता है कि हम सब कुछ समझ गए, लेकिन आफ्टर दैट जब हम उसको इन रियल यूज करते हैं, जब हमारे पास कोई भी ट्रेनर नहीं होता है जिससे हम कुछ पूछ नहीं सकते हैं, तो कभी कभी कंफ्यूजन आता है। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन आया उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैनुअल की जो हम बात करते हैं, मैनुअल किस लिए रखे जाते हैं, मैनुअल इसीलिए रखे जाते हैं कि ठीक है जब आप इन रियल स्टार्टिंग में जब आपके पास प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अगर कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप मैनुअल्स को रेफर कर सकते हैं, या जो भी सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है उसको रेफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम
दिस जो ट्रेनिंग का पार्ट है, जो हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ साथ जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उन एक्टिविटीज को इन रियल जब करेंगे तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। लास्ट वन दिया हुआ है कट ओवर न्यू सिस्टम, ठीक है। कट ओवर टू न्यू सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा अब एग्जिस्टिंग सिस्टम था, ट्रेनिंग हो चुकी है, प्रॉपर मैनुअल है, मैनुअल के बाद आप इन रियल उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को पीछे छोड़ आए, अब हम टोटली न्यू सिस्टम पर आ गए। चाहे हमने एग्जिस्टिंग सिस्टम को टोटली रिजेक्ट करके पूरी की पूरी नई ट्रेनिंग और सिस्टम के बाद आगे बढ़े हों, चाहे स्लाइड मॉडिफिकेशंस, हम एग्जिस्टिंग सिस्टम की बात नहीं करेंगे, अब हम टोटली न्यू सिस्टम पर स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे इंप्लीमेंटेशन के एक्टिविटीज के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यस अब सर। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? प्रांजल तो कम्युनिकेट कर रहा है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर। नहीं है, ठीक है। तो नो सर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर है तो पूछ लीजिए प्रॉब्लम। अब ये आपकी लास्ट क्लास थी, ठीक है, अब इसके बाद कुछ भी नया नहीं है, सिलेबस से कहीं ज्यादा मैंने इन्फेक्ट कराया है, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस बनी ना कि आपको आगे लेकर जाना था। तो ये आपकी लास्ट क्लास हो गई है। इस यहाँ तक मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपका कर दिया है, जो भी पोस्ट करना था मटेरियल। अब उस मटेरियल को आप रेफर कर लीजिएगा। आई थिंक प्रांजल के पास सारा कुछ होगा, जो एक्टिव, या और भी कई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि एक्टिवली क्लास में रहे, तो उन सबके पास होगा। बाकी आप क्लासरूम में जो मटेरियल पड़े हुए हैं उनको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइनल मैं पूछ रहा हूँ, किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो पूछ सकता है। प्रांजल, कुछ पूछना है क्या तुम्हें? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा अब अपने अकॉर्डिंग, अब जब भी एग्जाम्स का कुछ आएगा। बाकी बात, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, आप लोगों के पास कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा मेरा, और बाकी आपको ग्रुप पे भी बना ही हुआ है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस पर मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। ओके सर। चलिए फिर ओवर करते हैं। ओके सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।